हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम अमित कुमार है। आज मैं आपके सामने एक विषय लाने जा रहा हूँ। उस विषय का नाम है बजट। जी हाँ, बजट। आप सभी जानते हैं कि बजट क्या होता है, और नहीं पता तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जी, हम कभी भी कोई भी स्पेसिफिक काम करते हैं तो हम उसके लिए बजट बनाते हैं। आप सभी को पता है कि जैसे हम एक बर्थडे पार्टी करते हैं तो भी हम उसके लिए बजट बनाते हैं कि कितना खर्चा होगा, क्या हम उस बर्थडे पार्टी को मना सकते हैं कि नहीं मना सकते, हमारे पास उतनी इनकम है कि नहीं है। या हम किसी टूर पे जाते हैं तो भी हम उसके लिए बजट तैयार करके रखते हैं कि हाँ, हमने कहाँ कहाँ पे कितने कितने खर्च करने हैं। तो पता है आजकल के महंगाई के ज़माने में बजट बहुत अहम है बनाना। मेरे हिसाब से तो आज हर इंसान को बजट बनाना चाहिए। जी हाँ, आज हम बजट के ऊपर ही बात करने जा रहे हैं। जी, बजट होता क्या है? बजट वह होता है जिसमें हम एक प्लान बनाते हैं अपने इनकम और अपने एक्सपेंस को लेकर। बजट एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाया जाता है, जैसे एक साल के लिए, 3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, एक हफ्ते के लिए, या एक दिन के लिए, या कोई भी छोटा सा कार्य करे तो उसके लिए भी हम एक बजट बनाते हैं। बजट वैसे 3 प्रकार की होती है: पर्सनल बजट, गवर्नमेंट बजट और बिजनेस बजट। यह तीनों बजट बहुत ज़्यादा अहम है, परंतु आज हम बात करने जा रहे हैं पर्सनल बजट के ऊपर। जी हाँ, पर्सनल बजट आज के ज़माने में सबको बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल जो महंगाई का दौर चल रहा है इसमें इंसान को पता ही नहीं लगता कि वो कितने पैसे कमा रहा है, कितने पैसे खर्च कर रहा है। तो इसलिए बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल बजट आज मैं आपको समझाऊंगा होता क्या है। ये खुद के लिए बनाया जाता है। जी, पर्सनल बजट के ऊपर मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। यह स्टोरी एक हम जैसे लड़के रवि के ऊपर है। रवि बेचारा अपने कमरे में बैठकर पैसे अपने मोबाइल पर कैलकुलेट कर रहा था कि मैंने कहाँ पे कितने पैसे खर्च किए और कितने पैसे मेरे पास बच चुके हैं। वह इस बात से लेकर बहुत परेशान था, क्योंकि ये भी महीने के सिर्फ 18 से 19 दिन ही हुए थे कि उसकी सारी इनकम लगभग ख़त्म हो चुकी थी। सिर्फ मात्र 100 से 200 रुपये उसके पास बचे थे। वह यह सोच सोच कर उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। उसका हमेशा बस इसी बात पे था कि अब मैं अपने पूरे महीने के दिन कैसे गुजारा करूँगा बिना पैसे के। महीने के अभी सिर्फ 19 और 18 दिन ही हुए हैं ख़त्म हुए, बाकी दिन तो अभी बचे हुए हैं। तो तभी उसका दोस्त अर्जुन उसके पास आता है और उससे बोलता है, अरे रवि, तू आज इतना ज़्यादा टेंशन में क्यों नज़र आ रहा है? तो रवि उसको पूरी बात बताता है कि यार, अभी सिर्फ महीने का 18-19 दिन ही हुए हैं और मेरे सारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं। मैं जितना भी मुझे समझ नहीं लग रहा कि मैं जितना भी कमाता हूँ पैसे चले कहाँ जाते हैं आखिरकार। तो अर्जुन बोलता है, अरे तू इतना टेंशन ले रहा है पैसों को लेकर, तू बजट नहीं बनाता क्या? तो रवि कहता, बजट? अरे बजट तो सरकार बनाती है ना, मैं क्यों बनाऊंगा? कहता, नहीं, बजट तो सबको बनाना चाहिए, बजट बहुत जरूरी है। मैं तो समझता हूँ स्टूडेंट से लेकर टीचर और आम इंसान से लेकर बिजनेसमैन सभी को अपना एक बजट बनाना चाहिए। बजट आज के दिन में बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। कहते हैं, क्यों बजट ऐसा क्यों जरूरत है? कहते हैं, बजट एक ऐसा चीज है जिससे तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हारे पास कितनी इनकम आ रही है, कितना तुम खर्चा कर रहे हो और कितना तुम बचा रहे हो। अच्छा, इससे इतना कुछ फायदा होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमारे पास कितने इनकम आ रहा है, कितने खर्चे हो रहे हैं और कितने। कहता, हाँ, पर मैं करूँगा कैसे? तो अर्जुन कहता, तो कुछ सिंपल है यार, सिंपल सी बात, तो एक डायरी ले, डायरी पर अपना लिख तेरे पास कितनी इनकम आ रही है और कितना तेरे खर्चा कर रहा है। सारा को कैलकुलेट कर और देख तेरे पास कितनी इनकम थी और कितने खर्चे किए हैं, और तेरे पास फिर भी कुछ बच जाए तो यानी तेरी सेविंग होगी। अच्छा, बोलता, हाँ, तू ये करके देख, पैसा तुझे नहीं गुलाम बनाएगा, तू पैसे को गुलाम बनाएगा। यानी कि तू पैसे के इशारों पे नहीं नाचेगा, पैसा तेरे इशारों पे नाचेगी मेरे दोस्त। एक बार ट्राई तो कर। तो रवि इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता है और अभी सोचता है, यार चल बना कर करके देख ही लेते हैं, मेरे दोस्त कह रहा है। और अभी फिर एक डायरी उठाता है और वह अपने डायरी के 2 पार्ट करते हैं पेज के। एक से लिखता है इनकम और एक से लिखता है सारा अपना एक्सपेंस। और वह लिखता है, इनकम मेरी इतने रुपये थी, लगभग 10,000 12,000। और वो अपने सारा एक्सपेंस लिखता है, जैसे कि मोबाइल खर्चे के लिए 500 रुपये, कॉफ़ी के लिए 500 रुपये, कपड़े के लिए 2,000 रुपये, और ट्रैवल्स के लिए 3,000 रुपये, रेंट के लिए वगैरह वगैरह, वो सारे अपने खर्चे लिखता है। और वह देखता है कि सारे खर्चे करने के बावजूद भी उसके पास 1,500 रुपये बच सकते थे अगर वो सही से खर्च करता तो उसे समय लग जाती है कि मुझे अब पैसे का पूरा अच्छी तरह से हिसाब करना चाहिए कि मैं कितने पैसे कहाँ खर्च कर रहा हूँ, और मुझे भी पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ पे पैसे खर्च करना चाहिए और कहाँ पे पैसे खर्च नहीं करना चाहिए। तो रवि 1-2 महीने तक ऐसे बजट बनाता है, उस पर काम करता है। अब वह हर महीने
1500 रुपये बचा भी लेता है और अपने सारे खर्चे कर भी लेता है प्रॉपरली। जो जो उसकी जरूरी चीज़ होती है वो भी आ जाती है और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी। तो रवि अब अंदर से बहुत अच्छा महसूस कर रहा होता है और बोलता है अब ना तो मुझे अपनी पैसों का टेंशन है और ना ही मुझे और किसी चीज़ का टेंशन है। अब मैं भी सुकून से रहता हूँ और मुझे कोई टेंशन भी नहीं रहता। वह बहुत खुश होता है और अर्जुन को बोलता है, अर्जुन तूने मेरी हेल्प की, मुझे बजट के बारे में बताया, इसके लिए मैं तुझे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अर्जुन कहता है अरे तो मेरा फर्ज था अच्छे दोस्त के। और रवि कहता है फिर कि हर इंसान को अपना एक बजट बनाना चाहिए क्योंकि बजट बहुत ज़रूरी है। अगर हम बजट ठीक से बनाएंगे और हम पैसे को ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए ही अच्छा रहेगा। इन फ्यूचर हम थोड़ा थोड़ा भी अगर बचत करते हैं तो हम अपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वह छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट आगे जाके हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो हमें ज़िंदगी में एक कदम समझदारी से बढ़ाना चाहिए, भले वो छोटी ही क्यों ना हो। तो मैं आशा करता हूँ आपको पर्सनल बजट क्या होता है समझ लग गया होगा। जी, पर्सनल बजट आपको ही बनाना बहुत ज़रूरी है। आजकल की हर जनरेशन को बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज ऑनलाइन की दुनिया में हम कोई भी सामान बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं और बाद में हमारे यूज़ का होता है कि नहीं होता है हमें पता भी नहीं चलता। आजकल लोग EMI से सामान बहुत ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, ले रहे हैं, पर उनकी इतनी आय भी नहीं होती है और बाद में वो फिर वो EMI नहीं पे कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा निराश होना पड़ता है। तो आप समझदार बनिए, अपना बजट बनाइए और बजट बनाना सिर्फ पैसे पर काबू करना नहीं है बल्कि अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से जीने का एक तरीका है। धन्यवाद।